नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सभी को मिलकर पूरा करना होगा ये संकल्प। 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने जेईई और नीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड किए। शिक्षा मंत्री ने फिर कहा, परीक्षाएं समय पर होंगी। राज्यों को जीएसटी के मुआवजे के लिए 2 विकल्प दिए गए। राज्यों ने 1 सप्ताह का समय मांगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,000 से ऊपर हुई। आज संक्रमण के 633 नए मामले सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार किया। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल से एक बार फिर मानसून होगा मेहरबान। मौसम विभाग ने 12, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के संबंध में सरकार का प्रयास और प्रतिबद्धता सबके सामने है, लेकिन इस संकल्प को सभी को मिलकर पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री ने आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतर इकोसिस्टम देना सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सक्षम भारत का निर्माण करना है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प इनवर्ड लुकिंग नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही इसका लक्ष्य है। यही भावना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने जेईई और नीट परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि छात्र हर हाल में परीक्षा चाहते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर नीट और जेईई मेन्स परीक्षा को स्थगित करने की कुछ वर्गों द्वारा मांग की जा रही है। श्री निशंक ने कहा कि देश भर से छात्रों और अभिभावकों से परीक्षा आयोजित किए जाने के पक्ष में ईमेल प्राप्त हुए हैं। इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य या जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच होगी, जबकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 13 सितंबर को होगी। परीक्षा के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक डॉ विनीत जोशी ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। कोविड-19 का पेंडेमिक है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसका पूरा ध्यान में रखते हुए एक तो हमने नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया है। नंबर ऑफ सेंटर मतलब नंबर ऑफ रूम्स को बढ़ाया है। हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बच्चे परीक्षा केंद्र पे एकत्र होते हैं परीक्षा शुरू होने के पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद, उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स की संख्या को भी दुगना कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, दूसरी तरफ से हम लोग यह भी ध्यान रख रहे हैं कि इस परीक्षा की जो एक प्रामाणिकता है, इसकी जो सीक्रेसी है, इसकी जो सेफ्टी है, वो पूरी बनी रहे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसके 2004 के फैसले पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस मामले को उचित निर्देश के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा
जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि उसकी नजर में 2004 का फैसला सही से नहीं लिया गया और राज्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भीतर जातियों को उपवर्गीकृत करने के लिए कानून बना सकते हैं। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के पास भेज दिया ताकि पुराने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए वृहद पीठ का गठन किया जा सके। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज हुई 41वीं बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा की गई। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि राज्यों को मुआवजा देने के 2 विकल्पों पर चर्चा हुई है। पहला विकल्प केंद्र उधार लेकर भुगतान करे, जबकि दूसरा विकल्प राज्य खुद आरबीआई से उधार लें। इन दोनों विकल्पों पर विचार के लिए राज्यों ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। श्री पांडे ने कहा कि मुआवजे की ये व्यवस्था केवल वित्त वर्ष 2021 के लिए रहेगी। वित्त सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर 1,65,000 करोड़ रुपए दिए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए बैंक की प्रतिक्रिया सूझबूझपूर्ण और अभूतपूर्व रही है। मुंबई में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि बैंक स्थिति की निगरानी कर रहा है और इस बारे में एक आवश्यक योजना पर काम कर रहा है। श्री दास ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर बना रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,000 से ऊपर हो गई है। आज 633 नए रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 122 कोरोना रोगी रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 113, कोटा में 94, अलवर में 88, अजमेर में 80, बांसवाड़ा में 27, प्रतापगढ़ में 25, भीलवाड़ा और बूंदी में 23, दौसा में 16, चूरू में 13, करौली में 8 और जैसलमेर में 1 व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 59,659 संक्रमितों के ठीक होने के साथ ही कोरोना रिकवरी दर 79% से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में इस बीमारी से 998 लोगों की मृत्यु हुई है। राजधानी जयपुर में झोटवाड़ा क्षेत्र में प्रशासन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद दुकानें शाम 7:30 बजे बंद करने का निर्णय किया गया है। दूसरी ओर गोविंद देवजी मंदिर प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर तक भक्तों को प्रवेश नहीं देने का निर्णय किया है। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में आने वाले दिनों में सभी धार्मिक आयोजनों, जुलूसों और शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बीकानेर की नोखा पंचायत समिति के अणखीसर गांव में 5 दिन का कोरोना जागरूकता अभियान आज से शुरू हुआ। पहले दिन ग्रामीणों ने कोरोना से बचाव और लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 76.24% हो गई है। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 25 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। मृत्यु दर तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 33,10,235 हो गई है। देश में इस समय संक्रमण के 7,25,991 सक्रिय मामले हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिका लगाने वाले लखनऊ के इस व्यक्ति से कहा कि वो इस बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाए। शीर्ष अदालत ने प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि वो पूरे देश के लिए इस बारे में आदेश कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय सभी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये दूरदर्शन DTH चैनल, प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है। औद्योगिक संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा फ्यूल चार्ज स्थायी शुल्क के माध्यम से कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी 1040 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में भाजपा द्वारा कल प्रदेश भर में सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से जनहित की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। डॉ पूनिया ने इस आंदोलन को लेकर आज भाजपा सांसदों, विधायकों, प्रदेश अधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का 17वां दीक्षांत समारोह कल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगा। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र राजभवन जयपुर से जुड़ेंगे। ये दीक्षांत समारोह राज्य का पहला वर्चुअल दीक्षांत समारोह होगा। और अब मौसम। राज्य के पूर्वी जिलों में कल से एक बार फिर मानसून की बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि कल 12, सवाईमाधोपुर, करौली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह तक पूरे राज्य में सामान्य से ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया झारखंड के ऊपर स्थित है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में 28 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। 29-30 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर संभाग के जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी या 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो इस सिस्टम का असर 29 अगस्त से देखने को मिलेगा। आगामी एक सप्ताह तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर मानसून का जो बारिश है वो औसत से ज्यादा होने की संभावना है। अगले वीक में यदि देखें 4 सितंबर से 10 सितंबर के दौरान तो पश्चिमी राजस्थान से बारिश की गतिविधियों में कमी होने, जबकि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को रामदेव जयंती और तेजा दशमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने लोगों का आह्वान किया है कि वे रामदेव पीर और वीर तेजाजी द्वारा दिखाए गए मानवता के रास्ते पर चलकर प्रदेश में भाईचारे की भावना मजबूत करने में योगदान दें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज टोंक जिले में बीसलपुर परियोजना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पुनर्वास के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक निरंजन सिंह को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये राशि आरोपी ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना की एवज में ली थी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अजमेर शहर की प्रमुख सड़कों के कायापलट पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा। जिला कलेक्टर और स्मार्ट सिटी योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि इसके तहत विभिन्न सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही पुलिया और डिवाइडर बनवाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
देश में 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने जेईई और नीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि परीक्षाएं समय पर होंगी। राज्यों को जीएसटी के मुआवजे के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। राज्यों ने इन पर विचार के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,000 से ऊपर हो गई है। आज संक्रमण के 633 नए मामले सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार किया है। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल से एक बार फिर मानसून की बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग ने 12, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।